नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आप एक बार फिर से स्वागत करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज पढ़ाएंगे भाई हरियाणा में ईस्ट इंडिया कंपनी और इनके खिलाफ हुए हरियाणा में विद्रोह। ठीक है, तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार जुड़े चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो साथी। और यदि आपने नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स आपने मिलाएंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक दूँगा नीचे, थोड़ा जाके लिंक ज्वाइन कर लो, मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और आप डाउनलोड कर सको सारे फ्री कोर्स। ठीक है, चलो भाई बात करें 1599 की। लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वारा पूर्वी देशों में व्यापार करने के उद्देश्य से कौन सी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या अनुमति दे दी जावा है। और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कर दिया जावा है। तो इस समय मुगल शासक कौन हुआ है? अकबर हुआ है। यदि आप बात करा, देखो ये तो थोड़ा सा अपन ने उसका बारे में पढ़ लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का बारे में। ये आगे देखो, यदि आप बात करें प्रॉपर, जो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उस समय जो मतलब किसका दरबार में आए थे, या फिर पूछो उस समय भारत पर कौन सा शासक राज करा था? तो अकबर राज करा था। ठीक है, इधर बात कर 30 दिसंबर 1803 की, तो सुरजी अंजन गांव की संधि हुआ है। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से तो आवा जनरल लेक और मराठियों की तरफ था दौलतराव सिंधिया, इनके बीच यह संधि हुआ, सुरजी अंजन गांव की संधि। तो इस संधि में हुआ क्या है ऊपर देखो, इस संधि के तहत मराठों द्वारा जीता गया उत्तर भारत का क्षेत्र किसको सौंप दिया जावा है? अंग्रेजों को सौंप दिया जावा है। तो हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो जाए? अधिकार हो जाए 1803 में, लेकिन पूर्णतः अधिकार को नहीं होता। ठीक है, पूर्णतः अधिकार आगे पढ़ाएंगे। प्रशासन की दृष्टि से जनरल लेक व जनरल बार्लो द्वारा हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया जावा है। यदि हरियाणा में पूर्णतः अधिकार पड़ा तो 1809-10 में पढ़ना यहाँ पे। ठीक है, तो दो भाग बांट दिया जावा है, एक तो इनसाइड टेरिटरी और एक आउटसाइड टेरिटरी। ठीक है, तो इनसाइड टेरिटरी छोटा हिस्सा होया करता और आउटसाइड टेरिटरी बड़ा हिस्सा होया करता। जो छोटा हिस्सा अंग्रेज खुद रखा करते और बड़ा हिस्सा जो उनके चाटुकार थे, चाटुकार ले लो, या फिर जो उनकी जियो जूरी कराया करते सामंत और सरदारों को उनको दे दिया करते वो। ठीक है, इनसाइड टेरिटरी अंग्रेजों द्वारा शासित होया करती है, जो छोटी होया करती। यमुना नदी के दाएं और बाएं ओर क्षेत्र का लगभग 60 किलोमीटर तक का क्षेत्र शामिल था, यमुना के उस तरफ भी और उस तरफ भी। तो इधर बात करें पालम और रेवाड़ी क्षेत्र। पालम में कौन कौन से आया करते? पानीपत, सोनीपत, समालखा और गन्नौर। यदि बात करें रेवाड़ी की, रेवाड़ी में रेवाड़ी, नू, नगीना, ओडल और हथिन ये आया करते। यहाँ पे आउटसाइड टेरिटरी की बात करें तो बड़ा हिस्सा हुआ करता है अंग्रेजों द्वारा यही हिस्सा अपने विश्वसनीय सामंतों और सरदारों को विभाजित करने का काम किया करता। ठीक है, यानी कि जो उनके अंग्रेजों विश्वसनीय आया करते या फिर जो उनकी बात मान्या करते या जो उनकी जीव जूरी कराया करते भाई, तो उनसे अंग्रेज ये जो पार्ट है आउटसाइड टेरिटरी वह दिया करते। ठीक है, जो कि बड़ा पार्ट हुआ करता किसी भी हिस्सा का। जब बात करा रेवाड़ी परगने के जो 87 गाँव है वो तेज सिंह को दे दिए गए भाई। ठीक है, पलवल क्षेत्र था वो महमूद अली खां को दे दिया गया। ओडला क्षेत्र था मुर्तजा खां को दे दिया गया। पटौदी फैज तलब खां को दे दिया गया। रोहतक जज्जर, बैरी, मैम, हासी, इसार, तुसाम इनको दे दिया गया। ठीक है, और रोहतक बम्बू खां को दे दिए। सारे इससे किसको दे दिए गए? बम्बू खां को दे दिए भाई। ठीक है, गुड़गांव और करनाल की बात करें तो बेगम समरू को दे दिए। आगे बात करें 1805 ईस्वी में तो अंग्रेजों द्वारा करनाल पर अधिकार कर लिया गया। 1806 में करनाल को सुनियोजित तरीका था बसाया दिया गया, मतलब सही तरीका था। अंग्रेजों के समय हरियाणा में प्रवेश अकाल पड़ा था, प्रथम अकाल 1803 में पड़ा था। और 1803 का अकाल का नाम था साठा काल। ठीक है, ये जो अपने देश में देसी सालाना शब्द है उस समय 60वीं 1860 चल रहा था, यानी स्टोन ऐड कराएंगे उसमें तो वो था साठा अकाल। ठीक है, यदि 1809-10 में भी एक अकाल पड़ा था तो 1809-10 में अंग्रेजों का एक तो पूर्ण अधिकार हो गया था। ठीक है, 1812 और 13 में दूसरा काल पड़ा था जिसको बोला करते 69वां काल। ठीक है, स्तोन जोड़ देश में तो 69वां काल बोला करते। ठीक है, 1817-18 में तीसरा काल पड़ा था, इसको बोला करते 74वां काल। स्तोन जोड़ देश में। ठीक है, 1833-34 में काल पड़ा चौथा काल जिसको बोला है 90वां काल। स्तोन में 33 जोड़ोगे कितना बनाएगा? 90 बनाएगा, तो उसकी बोला है 90वां काल। ठीक है, ये जो अपना विक्रम संवत के अनुसार है। ठीक है, और ये जो बता रखे हैं जो इस साइड वाले, तो ये हैं जो अंग्रेजी कैलेंडर उस शब्द है। और जो 57 जोड़ दिया यो है अपना जो विक्रम संवत वाला कैलेंडर है वो। ठीक है, तो उसका शब्द है। यहाँ पे बात करा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हरियाणा में हुए विद्रोह, तो जींद विद्रोह कब हुआ था? 1814 में हुआ था और प्रताप सिंह ने इसका प्रतिनिधित्व कराया था। यदि बात करा छछरौली का विद्रोह तो 1818 में और जोधा सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व कराया गया था भाई। ठीक है, छछरौली का विद्रोह जोधा सिंह द्वारा। अच्छा, जो छछरौली का विद्रोह था भाई
इसका कारण क्या था भाई, 1809 में छछरौली जो कि कलसिया रियासत का हिस्सा हुआ कर दी, राजधानी के शासक बुंगेल सिंह की बिना उत्तराधिकारी के घोषित किए क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जोधा सिंह द्वारा रानी रामकौर को गद्दी पर बैठाया गया था और रानी रामकौर की अयोग्यता चलते 1818 ईस्वी में जोधा सिंह द्वारा छछरौली पर पुनः अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, यदि बात करें अंग्रेजों द्वारा जनरल जो आर्नोल्ड था के नेतृत्व में सेना भेजकर छछरौली पर अधिकार कर लिया गया था भाई। ठीक है, अगला है रानिया का विद्रोह भाई। ठीक है, तो रानिया के विद्रोह की बात कर कब हुआ था रानिया का विद्रोह 1818 में। रानी क्या साल की थी, 18 साल की थी। ठीक है, तो जाबित खान द्वारा इसका नेतृत्व कराया गया था और विद्रोह के भी बाद दिल्ली रेजिडेंट द्वारा रानिया पर अधिकार कर लिया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक है दोस्तों किसानों का विद्रोह, कब हुआ था, 1824 में हुआ था। 1824 में किसके द्वारा, सूरजमल द्वारा नेतृत्व कराया गया था। मुख्य केंद्र मतलब वो होया कर था रोहतक, हिसार और गुरुग्राम ये मुख्य केंद्र थे जड़ायु किसानों का विद्रोह हुआ था। बलावली या फिर बनावली का विद्रोह 1835 में गुलाब सिंह गिल और मैसूल रानी द्वारा इसका नेतृत्व कराया गया था। कैथल का विद्रोह 1843 में हुआ था भाई और गुलाब सिंह व साहिब कौर इसका नेतृत्व कराया था। और कारण क्या था कैथल विद्रोह के, जो कैथल के शासक थे उदय सिंह की निसंतान मृत्यु हो जावा है और मृत्यु के बाद कैथल रियासत के उत्तराधिकारी उदय सिंह की माता साहिब कौर व पत्नी सूरज कौर को घोषित किया जा, मतलब आगे जो उत्तराधिकारी है उनको उत्तराधिकारी नियुक्त कराया जावा है। लेकिन 10 अप्रैल 1843 को अंग्रेजों द्वारा कैथल पर क्या कर दिया जाओ, आक्रमण कर दिया जावा है और कैथल शहर के चारों ओर सैन्य चौकियां स्थापित करवाई गई और कैथल पर अंग्रेजों का फिर क्या हो गया, अधिकार हो गया भाई। ठीक है, यदि बात करें पे लाडवा का विद्रोह, तो लाडवा का विद्रोह हुआ था भाई 1845 में और अजीत सिंह द्वारा इसका नेतृत्व कराया गया था। ठीक है, लाडवा। ठीक है, जीत का क्या खाओगे, लड्डू खाओगे, तो लाडवा। ठीक है, यदि आगे बात करें अंग्रेजों द्वारा छीनी गई रियासतों की। ठीक है, अम्बाला रियासत 1824 में छीन ली गई थी और राजा गुरुबख्श की विधवा पत्नी दयाकौर की मृत्यु हो गई थी भाई। ठीक है, रादौर रियासत 1828 में रियासत के शासक दल सिंह की विधवा पत्नी इंद कौर की मृत्यु हो गई थी भाई। ठीक है, उस पर भी छीन ली थी इन्होंने। आगे थानेसर भाई 1832 में राजा जमीयत सिंह की बिना उत्तराधिकारी मृत्यु। आगे दियालगढ़ 1851 में राजा भगवान सिंह की पत्नी विधवा की हो गई थी, मृत्यु हो गई थी भाई। ठीक है, तो उसके द्वारा भी इस रियासत को छीन लिया गया था। ठीक है, तो भाई उम्मीद करूँ आपने अब तक वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आगे 1857 क्रांति यहाँ पे पढ़ेंगे अगली वीडियो में, यानी कि कल ने। तो उधर तक वीडियो अपना अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। जिस भी साथी ने वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ने लाइक कर दियो और जो साथी चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो। मिला अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और सभी साथियों राम राम।